हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ्स ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपका मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो आने वाले दिनों में है, जिसके लिए हम आपके लिए स्पेशल सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम आपको मैथ्स के सैम्पल पेपर जो आपका सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल है उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे रिलेटेड सेशंस आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस, जो आपका क्वेश्चन पेपर बोर्ड का आएगा उसमें आपके कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के होंगे ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपका 5 सेक्शन है जो क्वेश्चन पेपर आपका है। फर्स्ट सेक्शन में क्या है, सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस, यानी जो 4 ऑप्शन वाले आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 20 क्वेश्चंस गिवन होंगे जो आपको करने हैं, जिसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, यानी 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आपका 2 मार्क का है, यानी टोटल आपके 10 मार्क्स का हो जाएगा सेक्शन बी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में आपके पास 6 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपका सेक्शन डी में क्या है स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन हैं आपके और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में आपका स्टूडेंट सेक्शन ई, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट विद सब पार्ट्स ऑफ वैल्यू 1, 1 एंड 2 मार्क्स ईच रिस्पेक्टिवली, यानी जो इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो आपके डिवाइडेड हैं कि किस पार्ट के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपका 7 पॉइंट गिवन है सीबीएसई के द्वारा, उसमें बोला गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी जो आपके क्वेश्चंस गिवन है सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने कंपलसरी है, यानी जरूरी है। आगे कह रहा है हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स हैज बीन प्रोवाइडेड। इसके अलावा आपको जो 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें इंटरनली आपको चॉइस गिवन होगी, यानी और लिखा होगा। तो उन दोनों में से आप चाहें तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन आपको करना है उनमें से। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आपको किस टाइप का आपका पेपर आएगा सीबीएसई का। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं सैंपल पेपर की। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट में कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a is equal to x cube y square and b is equal to xy cube, where xy are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of positive integers by the LCM of a and b। आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है इस क्वेश्चन में। कौन कौन से, एक तो आपको a गिवन है और एक क्या गिवन है, b। a की वैल्यू आपको गिवन है x क्यूब y स्क्वायर और b आपको गिवन है एक्स वाई क्यूब। ये 2 पॉजिटिव इंटीजर है जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। और क्या कह रहा है आपको निकालने के, 4 ऑप्शन आपको गिवन है इस क्वेश्चन के। जैसा कि आप जानते हैं पार्ट ए है हमारा मल्टीपल चॉइस, तो 1 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कह रहा है, एक्स और वाई कह रहा है ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी अभाज्य संख्या जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं। वो कह रहा है एक्स वाई प्राइम नंबर, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम ऑफ ए बी। वो कह रहे हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी ए और बी का, इन दोनों के प्रोडक्ट को इन दोनों के एलसीएम से आपको डिवाइड करना है। तो आपका क्या आंसर निकल के आएगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें फ्रेंड्स, तो क्या होगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब। और अब हम डिवाइड किससे करना है, हमें एलसीएम से। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी हमने एक वीडियो, अपने प्लेलिस्ट है जो आपकी सीबीएसई की हमारे चैनल पे, उसमें आपको मिल जाएगी एचसीएफ एलसीएम की, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। जिसके बाद एचसीएफ या एलसीएम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम में हम क्या लेते हैं, जो हमारा हाईएस्ट पावर होती है, यानी दोनों में हमारा x है लेकिन हम कौन सा लेंगे, एक्स क्यूब। ठीक है, और ऐसे ही y के केस में
तो y की हाईएस्ट पावर है y क्यूब, तो हमने y क्यूब ले लिया। ये हमारा एलसीएम आ गया। जब भी कोई कॉमन आपको नंबर वेरिएबल गिवन हो, जैसे x गिवन है हमें इसमें, इन दोनों में जो पॉजिटिव इंटीजर है आपके ये भी, तो x की आपको हाईएस्ट पावर लेनी है एलसीएम निकालने के लिए, और y की क्या लेनी है, उसकी भी हाईएस्ट पावर। तो हमने x क्यूब और क्या ले लिया, y क्यूब। बस अब इसको आपको डिवाइड कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं x क्यूब से आपका x क्यूब कैंसिल आउट हो गया और y क्यूब से y क्यूब कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया, एक्स वाई स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स। देख सकते हैं आपका ऑप्शन बी एक्स वाई स्क्वायर जो गिवन है, तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है फ्रेंड्स। अब सेकंड में गिवन है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको एक ग्राफ गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज कितने जीरोस है, चार ऑप्शन आपको गिवन है। 2 जीरोस है, 1 जीरो एंड जीरो इज, जीरो की वैल्यू 3 है। थर्ड है 1 जीरो एंड द जीरो इज 4 एंड नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको इसका आंसर देना है। ये आपको ग्राफ गिवन है, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स का क्या मतलब है, मतलब जो जीरो आपको देखना है वो किसका देखना है, एक्स का। यानी आपकी जो एक्स की वैल्यू होगी, जो आपको जीरो देखना है किसका देखना है, एक्स का। यानी अगर एक्स का जीरो देखना है तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो। आई होप ये चीज आपको पता होगा कि यदि हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स का जीरो देखना है, तो वाई कोऑर्डिनेट की हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं वाई की वैल्यू जीरो कहाँ होगी, जीरो पे, और एक्स का अब आपको जीरो देखना है, तो हमारा एक ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, 3 जिसकी वैल्यू गिवन है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3, वाई तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो गया, सेकंड ऑप्शन। यानी इसका आपका क्या होगा, 1 0 होगा एंड द जीरो इज 3। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग। आपको दो लाइन्स गिवन है, यानी पेयर ऑफ लाइन्स गिवन है। अब ये कह रहा है कि ये लाइन्स नॉन इंटरसेक्टिंग है। नॉन इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब है, यानी कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही। अब टच नहीं कर रही इसका मतलब है लाइन्स क्या है फ्रेंड्स, पैरेलल है। तो ये दो आपकी जो लाइन्स गिवन है ये क्या है, हमारी पैरेलल है। आगे कह रहा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो पढ़ा हो, तो उसमें क्या आपको 3 केस गिवन है। एक तो आपका पैरेलल का केस होता है, वो क्या होता है हमारा, जो आपका पैरेलल का केस होता है फ्रेंड्स, वो होता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये आपका केस होता है जब आपके लाइंस क्या हो, नॉन इंटरसेक्टिंग यानी पैरेलल। तो ये वाला केस आपका इस क्वेश्चन में बनेगा। तो जो हमारा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। अब हो सकता है आपसे एग्जाम में क्या पूछ ले कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन हो जब, उसका भी मैं आपको केस बता देता हूं कि अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब है कि दो लाइंस आपकी यहाँ पे टच कर रही हैं, जिसको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्टिंग हो तो उसका दोस्तों केस होता है, दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। आई होप आपने पढ़ा होगा अपने सेकंड चैप्टर में। नेक्स्ट एक हमारा थर्ड केस और होता है। वो कौन सा केस होता है हमारा फ्रेंड्स, वो होता है जब आपके लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट। क्या होती है, कोइंसिडेंट। यानी एक लाइन अगर आपकी ये है तो सेकंड क्या होगी, इसी के ऊपर से गुजर रही है आपकी, यानी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है लाइंस। इस केस में आपका क्या हो जाता है, काफी सारे सॉल्यूशन निकल आते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे टच कर रही है, हर एक पॉइंट पे। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे एक दूसरे को टच ना करें, क्योंकि ये क्या है, कोइंसिडेंट। तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल आते हैं।
तो इसकी कंडीशन क्या बनती है अगर दो लीनियर इक्वेशन गिवन हो, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इसलिए आपका सभी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो ये तीन केसेस थे जो आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें पैरेलल वाला केस गिवन था जिसका हमने आंसर बता दिया, हमारा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है एक, जो क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। अब इसमें आपसे पूछा है कि जो इसके रूट्स बनेंगे तो उनका नेचर क्या है, यानी नेचर ऑफ रूट्स क्या है। चार ऑप्शन आपको गिवन है, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और मोर देन टू रियल रूट्स। तो अब इसका कैसे हम पता लगाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे क्या रूट्स होंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट का, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। अब b क्या होता है हमारा, जो आपको ये गिवन है -6, c होता है हमारा ये जो कांस्टेंट टर्म है जो हो जाएगा -2, और a क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हमारा a हो जाएगा। तो b की जगह क्या पुट करूंगा -6 का स्क्वायर, और 4 a की जगह पुट कर दूंगा 9, c की जगह -2। तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस ये हो गया 36 इंटू 2 72, और माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है माइनस का 72। आई होप यहां तक समझ आया होगा आपको। b की वैल्यू हमने ले ली -6, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस का 36 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 9 और c की वैल्यू होगी -2। तो आपका यहाँ कितना निकल के आ गया 108। अब हमारी कंडीशन क्या कहती है कि जब भी हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किससे हो, 0 से अगर बड़ी हो, ग्रेटर देन 0, तब हमारा क्या होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। जब भी आपकी क्या हो 0 से बड़ी हो तो हमारे क्या होते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू एपिस हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स इज। अब आपको दो एपी गिवन है, क्या कह रहा है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है डी, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी किसके इक्वल है दोनों का, d1 इज इक्वल टू d2, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है इक्वल। और कह रहा है फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, जिसको मैं a1 लेट कर लूं -1 जो आपको गिवन है, एंड दैट ऑफ अदर दूसरी एपी की है a2 लेट कर लेता हूं, वो कितनी है आपकी -8। तो आपको क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ टर्म इज, जो उनकी फोर्थ टर्म होगी दोनों एपी की, उसका आपको क्या बताना है डिफरेंस। तो अगर मैं फर्स्ट एपी की बात करूं, क्या निकालनी है a4 यानी फोर्थ टर्म। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास कोई भी टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a4 n की जगह कितना है आपका नंबर ऑफ टर्म्स 4, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म निकालने को बोल रहे। a4 इज इक्वल टू a है दोस्तों हमारा -1 प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, n है हमारा 4 -1 इंटू डी। अब मैं दोनों एपी के केस में क्या ले लूंगा d, क्योंकि हमारा d1 इक्वल टू क्या है d2। तो फर्स्ट एपी की जो फोर्थ टर्म है वो कितनी आ गई -1 प्लस 3 इंटू डी। ऐसे अगर सेकंड एपी की निकालूं तो वो कितनी आएगी a4, वो भी क्या होती है a प्लस 3d
सेकंड का ए है -8 प्लस 3d। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स इज। अब जो फोर्थ टर्म है उसका डिफरेंस बताना है। क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, इन दोनों को क्या करूंगा, फर्स्ट वाली जो एपी की फोर्थ टर्म है उसमें से सेकंड वाली को माइनस कर दूंगा। माइनस करूंगा तो -1 प्लस 3d, इसमें से क्या माइनस करूंगा, माइनस का 8 प्लस में 3d। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। क्या पूछा है कि दोनों एपी की जो फोर्थ टर्म है उसका डिफरेंस आपको बताना है। तो यहां से मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, क्या आ जाएगा मेरा, प्लस का 8 माइनस 3d। 3d से 3d कट गया, 7 आपका आंसर आ गया। तो डिफरेंस दोनों की फोर्थ टर्म का हमारा कितना आ गया, 7, यानी सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 and 5, 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, 2, -3 और 5, 6। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बोला है, मतलब हमारी फिर से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। y कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0। अब y हमारा 0 हो गया, रेशियो आपको बताना है। तो रेशियो हम सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं, k:1, ये हमने रेशियो लेट कर लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो अगर हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालें तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, यही फॉर्मूला होता है जो अभी तक आपने पढ़ा। तो आगे चलते हैं, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, द रेशियो इन विच द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस है तो y क्या हो गया हमारा, 0। तो y की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, 0। k की वैल्यू आपको निकालनी है, y2 कितना गिवन है हमें, 6, इंटू में 6 प्लस में y1 यानी -3 डिवाइड बाय k+1। आई होप यहां तक समझ आया होगा आपको। अब अगर इसको मैं यहां ले जाऊंगा तो सब क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास क्या बच गया, 6k - 3 = 0। k की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ रही है, 3/6 यानी 1/2। तो k की वैल्यू 1/2 आ गई। हमने रेशियो क्या लेट किया था, k:1। अब k की जगह मैं 1/2 पुट करूं तो 1:1, रेशियो क्या आ गया, 1:2। तो आपका आंसर कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन ए 1:2 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पॉइंट xy is at a distance 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? वो कह रहा है एक पॉइंट है at a distance of 5 units from the center और थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है। जैसा कि आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। कोई एक पॉइंट है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट्स के, ये हो गया 5 यूनिट्स। वो कह रहा है हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर पॉसिबल। वो कह रहा अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस ले 5 यूनिट, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कितने पॉइंट्स ले सकते हैं। एक तो मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ भी। तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते आप कितने पॉइंट ले सकते हैं।
आई होप समझ आई होगी ये चीज आपको। 5 यूनिट पे लेना है, उसने कोई एक्सेस नहीं बताया किस पे लेना है, उसने बोला कि केवल आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप जितने चाहे उतने पॉइंट ले सकते हैं 5 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इनफाइनाइटली मैनी। आइए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको एक ट्रायंगल गिवन है, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी DE is parallel to AB and DE is equal to X। अब कह रहा है BE is equal to B and EC equal to C। अब ये जो आपका ट्रायंगल गिवन है, अगर मैं इसको स्ट्रेट बनाऊं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने सिर्फ इसको वर्टिकल कर दिया, जो आपका हॉरिजॉन्टल गिवन है। वैल्यूज एज इट इज रहेंगी आपकी, ये हो गया D E और ये A और B। अब आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देन x एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ABC। x की वैल्यू निकालो ABC के टर्म्स में। क्या निकालना है आपको, x ABC के टर्म्स में निकालना है। अब गिवन क्या क्या है हमें, AB इज इक्वल टू A, ये आपको गिवन है A। DE इज इक्वल टू X, ये X गिवन है। BE इज इक्वल टू B, ये गिवन है दोस्तों B। और नेक्स्ट आपको जो गिवन है वो है EC। EC की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, C। तो ये चीजें मैंने वो लिख दी जो आपको गिवन है। X की आपको वैल्यू निकालनी है ABC के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना चाहूं, मेरे पास दो ट्रायंगल है अगर आप देखें तो। एक तो है मेरा ट्रायंगल A B और C, और सेकंड ट्रायंगल जो है मेरा वो कौन सा है, C D और E। ठीक है दोस्तों, ये आपका दो ट्रायंगल गिवन है। अब ये वाला एंगल मेरा किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको x, ये तो आपका x गिवन है, इसको मैं थीटा लेट कर लूं तो ये किसके इक्वल होगा, थीटा के अल्टरनेट एंगल आपका जो गिवन है ये इसके इक्वल हो जाएगा। यानी जो आपका एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल CAB, एक तो ये इक्वल होगा, और एक आप दोनों में देखें तो हमारा एंगल C है वो कॉमन है, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या है कॉमन। तो दोनों हमारे जो ट्रायंगल है वो क्या प्रूव हो गए, सिमिलर। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर किसके हो गया, जो आपका ट्रायंगल DCE है। कौन सी प्रॉपर्टी से जो आपका ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हुआ फ्रेंड्स, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, 3 एंगल इक्वल हो, 2 एंगल इक्वल हो, तीनों आपकी साइड इक्वल हो, तब सिमिलर प्रूव हो जाता है। तो अगर हमारे दोनों सिमिलर प्रूव हो गए जैसा कि हमने किया, तो अब क्या होगा, आपका जो DE साइड है और किसका रेशियो, AB का, पढ़ी होगी आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। DE और AB का रेशियो किसके इक्वल होगा, जो CE का रेशियो है और BC का रेशियो है हमारा। जो CDE आपका ट्रायंगल है, इसमें तो लेंगे EC या फिर CE, कुछ भी लिखे आप। जो कंप्लीट ट्रायंगल है आपका ABC, अब इसमें क्या लेंगे, BC। अब BC किसके इक्वल है, BC है हमारा C प्लस में B। BC कंप्लीट किसके इक्वल है, B प्लस में C। अब DE की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, X, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे X। AB की वैल्यू है हमारी A। अब EC की वैल्यू कितनी गिवन है, C अपॉन में B प्लस में C। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ आया होगा। अब आपको X की वैल्यू निकालनी है। X कितना आ जाएगा, AC अपॉन में B प्लस में C। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि X की वैल्यू निकालो ABC की टर्म्स में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर B, AC अपॉन में B प्लस C।
तो ये भी आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, उसके बाद हमारा क्या निकला, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी अप्लाई हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ में कह रहा है O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड कोड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर इज। आपको ये जो फिगर गिवन है इसी से मैं आपको समझा देता हूं। एक आपकी टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट क्या है हमारी, PR। ये आपका सेंटर हो गया O पॉइंट, ये Q हो गया, और एक ये यहाँ पे ज्वाइन करा रखी। ये फिगर आपको गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, कोड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR। कोड कौन सी है आपकी, PQ, 50 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ, टेंजेंट PR के साथ। ये चीज आपको गिवन है। आगे क्या कह रहा है आपको, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर इज। वो कह रहा है जो हमारी कोड गिवन है PQ, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, यानी ये एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। मैं थीटा लेट कर लेता हूं, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमारा जो है ट्रायंगल बन रहा है POQ, ट्रायंगल POQ में आपके पास तीन एंगल है। एक तो आपका एंगल POQ जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, प्लस एंगल OQP, और थर्ड है हमारा QPO। ये तीन एंगल गिवन है और तीनों की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो कितना हो जाता है हमारा 180 डिग्री। तो अब POQ की वैल्यू तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या चाहिए, इन दोनों एंगल्स की अगर हमको वैल्यू मिल जाए तो निकाल सकते हैं। अब इन दोनों एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर आपने थ्योरम पढ़ी हो तो उसमें क्या कहता है, जो हमारी टेंजेंट होती है किसी भी सर्कल पे, वो सर्कल के रेडियस के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी जो आपका ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री होगा, उसमें से 50 आपको ये गिवन है, तो ये कितना बच गया मेरा, 40 डिग्री। अब यहाँ भी आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हमारा एंगल P किसके इक्वल होगा, Q के। एंगल क्या हो गया 40 डिग्री, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल मान लो, मैं बता देता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी भी, एक ट्रायंगल में यदि आपकी ये दो लेंथ सेम है तो इन दोनों के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। इस प्रॉपर्टी से मैंने ये 40 डिग्री कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके पास इसके भी वैल्यू आ गई 40, इसकी भी 40, तो POQ निकाल सकते हैं। POQ की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मेरी POQ की क्या वैल्यू आ गई, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी 100 डिग्री आपका आंसर। तो मेरा POQ कितना आ गया फ्रेंड्स, तो POQ की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री। तो जो आपसे पूछा था एंगल POQ इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर इज 100 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको PQRS, जिसके अंदर एक सर्कल गिवन है, और PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, QR है 15, RS है आपका 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ SP। तो SP की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, कौन सी, कि अगर आपके एक क्वाड्रिलेटरल में सर्कल गिवन है, ये सर्कल कोई भी गिवन है, तो हमेशा जो आपका AB प्लस CD, इसका और इसका सम किसके इक्वल होगा, BC प्लस में
AD। हमेशा जो आपका ये सम होगा किसके इक्वल होगा, BC प्लस AD। तो यही प्रॉपर्टी आपकी इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, PS की। तो PQ प्लस में SR किसके इक्वल होगा, QR प्लस में PS। यहां से मैं PQ की वैल्यू रख दूंगा 12 सेंटीमीटर, SR है मेरा 14, QR की वैल्यू कितनी है 15 और PS मेरे को निकालना है। तो कितनी आ जाएगी मेरी वैल्यू, PS इज इक्वल टू 26 माइनस 15 यानी 11 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर डी 11 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो ये प्रॉपर्टी आप नोट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप अभी तक आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे समझ आए होंगे सारे। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा उसका आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में कह रहा है गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b डैश फाइंड cos थीटा। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में b। साइन थीटा गिवन है आपको a अपॉन में b, क्या निकालना है हमें, cos थीटा। तो अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपकी एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की जिसके लिए हमने एक सेशन भी लिया, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी, इसका क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने cos थीटा का स्क्वायर हटा दिया। तो साइन थीटा गिवन है हमें a बाई बी, तो ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम ले तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। अब इसका तो कट गया, क्या आंसर निकल के आ गया, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी। ये आपकी cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है हमें, सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, ये आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले जो सीकेंड और टेंजेंट है इनको आप साइन और कॉस के फॉर्म में कर लेंगे। तो सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए, तो सीकेंड ए होता है हमारा 1 बाय कोस ए और टेंजेंट ए होता है साइन ए डिवाइड बाय कोस ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल गिवन है हमारा, इनटू में 1 माइनस साइन ए। ये आपका क्वेश्चन जो है गिवन है आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिर्फ हमने अभी तो सीकेंड और टेंजेंट की वैल्यू लिखी है साइन और कोस की रिस्पेक्ट में। यहां से कोस है मेरा क्या आ गया, एलसीएम, ऊपर बच गया 1 प्लस में साइन ए, इनटू में है मेरे पास 1 माइनस साइन ए। तो अब देखें तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए इज इक्वल टू, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा क्या होता है, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए। तो कोस से कोस कट जाएगा, आंसर आपका कितना आ गया, कोस ए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोस ए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, क्या आंसर आ गया हमारा, कोस ए। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है इफ ए पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ 2 रूट 3 मीटर
long on the ground, then the sun's elevation is वो कह रहा है 6 मीटर हाई एक पोल है कोई भी आपका, ये मैंने पोल बना लिया, लेंथ कितनी गिवन है 6 मीटर, कितनी लंबी शैडो बना रहा है 2√3 मीटर। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ सन का, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, ये वाला हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूं। जो भी आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, क्या लेंगे tan थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, ये मैं ए बी लेट कर लूं, परपेंडिकुलर हमारा ए बी और बेस हो गया हमारा बी सी। परपेंडिकुलर है हमारा 6 मीटर और बेस है 2√3। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा 6 और ये 2√3। अब जो कट सकता है काट देंगे, क्या आ गया 3 डिवाइड बाय √3। अब रैशनलाइजेशन कर दूंगा मैं इसका, तो कितना आ जाएगा √3 डिवाइड बाय √3। ऊपर तो आ गया मेरा 3√3 डिवाइड बाय, अब √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 3, 3 से 3 कट गया तो आपका कितनी निकल आई tan थीटा की वैल्यू √3। तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब हमारा एंगल कितना हो 60 डिग्री। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ा होगा कि जब भी आपका एंगल हो 60 डिग्री तब आपकी tan की वैल्यू क्या होती है √3। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना निकल आया आपका 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आपका क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज वो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ और एरिया ऑफ सर्कल क्या है इक्वल, तो क्या बताओ देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। पेरीमीटर क्या होता है हमारा सर्कल का, पेरीमीटर हो जाता है दोस्तों 2 पाई, सर्कल का पेरीमीटर होता है हमारा 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाता है। और जो एरिया होता है वो कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या गिवन है इक्वल गिवन है, ये दोनों 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कितना 2 सेंटीमीटर या फिर 2 यूनिट्स, जो भी आपको यूनिट गिवन हो आप वही लेंगे। इसमें हमें कोई यूनिट गिवन नहीं है तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of areas of 2 circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in locality. The radius of new park, वो क्या कह रहा है कि हम एक नया पार्क बनाने जा रहे हैं जिसका एरिया क्या है 2 छोटे पार्क्स के एरियाज के सम के इक्वल है, और उन दोनों पार्क्स की क्या गिवन है रेडियस गिवन है। तीनों पार्क का जो वो है एरिया वो कैसा है सर्कुलर एरिया है तीनों पार्क्स का। दो की आपको रेडियस गिवन है 16 मीटर एंड 12 मीटर। थर्ड की वो कह रहा है रेडियस बताओ जिसका एरिया इन दोनों के सम के क्या है इक्वल। तो लेट करो, जो हमें रेडियस निकालनी है उसको मैं लेट कर लेता हूं आर। अब एक की आपको रेडियस कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर और एक सर्कल की गिवन है 16 सेंटीमीटर। कंडीशन क्या गिवन है, जो इस पार्क का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस में पाई R2 स्क्वायर। ये आपको कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन में कि जो आप सर्कुलर पार्क बनाने जा रहे हैं उसका एरिया
इन दोनों सर्कुलर पार्क्स जिनकी रेडियस 12 और 16 सेंटीमीटर है, इनकी रेडियस के क्या है, एरियाज के सम के इक्वल है। तो ये हम क्या करेंगे, अब इसको शॉर्ट में करने के लिए पाई को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। अंदर मेरे पास बच गया r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर। तो पाई से पाई मेरा कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर आ गया। r1 की वैल्यू है मेरी 12, 12 का स्क्वायर 144, r2 कितना गिवन है 16, 16 का स्क्वायर 256। इन दोनों का सम करूंगा तो क्या आ गया 400, 400 आ गया मेरा r स्क्वायर। तो r की वैल्यू चाहिए, कितनी आ जाएगी 400, हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का। तो r आ गया मेरा 20 सेंटीमीटर, जो आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में। या फिर यूनिट आपको मीटर गिवन है तो 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। 20 मीटर आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है देयर इज ए बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट्स। अब इसकी एक आपको बोर्ड गिवन है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। देयर इज ए बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट्स सर्कमस्क्राइबिंग ए रेड सर्कल, जिसके बीच में एक रेड सर्कल है। Jadav is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the shaded region, जैसे कि आपको इस फिगर में शेडेड रीजन गिवन है, ये आपका फिगर गिवन है और ये रीजन क्या है आपका शेडेड। साइड आपको गिवन है 2a। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपको गिवन है कितनी 2a। अब क्या पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, आपको कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन। जो जयदेव है वो एक डॉट लगा रहा है इस फिगर पे, तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डॉट कहाँ लगाएगा, शेडेड रीजन में कहीं भी लगा रहा है, यानी बीच में कहीं भी डॉट नहीं लगा रहा, शेडेड रीजन पे लगा रहा है। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले आपका प्रोबेबिलिटी में हमारा आ जाता है ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही आता है हमारा प्रोबेबिलिटी में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या है, जो आपका शेडेड रीजन है, तो हमें इसके लिए क्या निकालना होगा, शेडेड रीजन का एरिया। उसको किससे डिवाइड कर देंगे, जो इसका कंप्लीट एरिया होगा फिगर का। तो सबसे पहले अगर हम शेडेड रीजन का एरिया निकालें, अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकता हूं, जो मेरा स्क्वायर है कंप्लीट, उसमें से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा शेडेड रीजन का, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल या फिर सर्कुलर पोर्शन। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर, और साइड हमें गिवन है 2a, यानी एरिया हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन। अब सर्कल का एरिया आपका कितना होगा, अब आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो आपका 2a साइड है वो सर्कल का क्या है पेरीमीटर, सॉरी सर्कल का क्या है डायामीटर। तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी a, क्योंकि डायामीटर है हमारा 2 है तो रेडियस होगी a। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई a स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा पाई a स्क्वायर। तो ये निकला है आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी आपका जो फेवरेबल आउटकम था। बस अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर तो आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर, और नीचे मैंने जैसे बताया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल जो कंप्लीट एरिया है आपका, कितना है कंप्लीट एरिया स्क्वायर का एरिया यानी a स्क्वायर। अब ऊपर से मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, मेरे पास क्या बच जाएगा 4 माइनस पाई डिवाइड बाय a स्क्वायर।
तो टोटल जो आपका एरिया था कितना था, 4a² था, क्योंकि 2a साइड गिवन है तो 2a का स्क्वायर 4a², a स्क्वायर से a² कट गया, आपका आंसर आपके सामने आ गया कितना, 4 - पाई डिवाइड बाय 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 - पाई अपॉन में 4। तो यही हमसे पूछा था, इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि शेडेड रीजन पे वो डॉट लगा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये भी समझ आया होगा आपको। आइए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17th क्वेश्चन। अब 17th क्वेश्चन भी क्या है आपका, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गिवन है। 17th में कह रहा है 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। कोई भी आप एक ताश की वो लें तो 52 कार्ड्स होते हैं आपके पास। वो कह रहा है 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग, यानी 6 कार्ड ऑलरेडी मिसिंग है। तो कितने बच गए हमारे पास, 46 कार्ड्स, 46 हमारे पास बच गए। अब आगे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करें तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? अब क्या कह रहा है, कोई भी हमने एक कार्ड निकाल लिया रिमेनिंग कार्ड्स में, रिमेनिंग कितने हैं 46। तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये कार्ड हमारा कौन सा है, एक ब्लैक कार्ड है। तो जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 स्पेड्स आर मिसिंग। हार्ट्स तो आपके रेड होते हैं, जो स्पेड्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, ब्लैक होते हैं। तो जो आपके 4 स्पेड्स हैं वो तो ऑलरेडी मिसिंग है। टोटल स्पेड्स कितने होंगे हमारे 26, 4 आपके कितने हैं मिसिंग जैसा क्वेश्चन में गिवन, तो कितने बच गए आपके पास 22। और इसमें पूछा गया है आपसे प्रोबेबिलिटी दैट द, जो उसने कार्ड निकाला वो क्या है हमारा, ब्लैक कार्ड है। तो ब्लैक कार्ड तो यही है आपके 22। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गए 22 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कितने हैं 46। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22 डिवाइड बाय 46 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो कार्ड मिसिंग है उनको आप सबसे पहले माइनस करेंगे, और 4 आपके ब्लैक कार्ड मिसिंग है तो 4 को माइनस करके तब आपका फेवरेबल आउटकम्स निकल के आएगा, और जो टोटल आउटकम्स लेना है वो 46 लेंगे क्योंकि 6 तो ऑलरेडी मिसिंग है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज। वो कह रहा है जो आपको ये टेबल गिवन है एक, इसकी अपर लिमिट बताओ मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास कौन सी होती है हमारी, जिसकी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैक्सिमम, वो होती है हमारी मॉडल क्लास। तो उसकी आपको अपर लिमिट बतानी है। अब आप अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो 4, 11, 29, 40, 46, 51 असेंडिंग ऑर्डर में, यानी हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें इसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। नॉर्मल में कैसे करेंगे, उसके लिए हमारी फिर से एक टेबल बनेगी जिसमें सबसे पहले कितना आएगा बिलो 140, ये आपकी एक टेबल बन जाएगी। बिलो 140 कितने हैं हमारे 4। नेक्स्ट आ गया आपका बिलो 145। अब बिलो 145 यानी 140 से 145 तक कितने हैं, वो है आपके 11। बिलो 145 आपको गिवन है 11। अब बिलो 145 में आपके ये भी आ गए बिलो 140 वाले, तो इन 4 को हम क्या कर देंगे माइनस। तो कितने बच गए जो 140 से 145 के बीच में आपके 7। अब आगे चलेंगे 145 से 150 कितने गिवन है आपको बिलो 150 29। 29 में से क्या माइनस करूंगा, ये 7 भी माइनस होंगे और 4 भी, यानी 11 माइनस कर दूंगा। कितना बच गया मेरे पास 18। उसके बाद आ जाएगा 150 से 155 कितने गिवन है 40। तो 40 माइनस ये 18 आपका, सॉरी ये 29।
40 माइनस 29, 11 आ गया आपका। आ गया आपका 155 से 160, ये गिवन है आपको 46, यानी 46 माइनस 40 कितना बच गया 6। और लास्ट में आपका गिवन है 51 जो 165 से नीचे है आपके, तो 51 माइनस 46 कितनी फ्रीक्वेंसी निकल आई 5। तो ये हमने सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया। ये मैंने समझाने के लिए आपको बिल्कुल आराम से समझाया है। आपको पेपर में थोड़े स्पीड से इस क्वेश्चन को करना होगा ताकि जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी आप टाइम से कर पाएं और अपने पेपर को टाइम में आपको कंप्लीट कर पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कैसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है? द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जैसा मैंने बताया था कौन सा होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। अब इसमें आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट दिख रही है? 18 दिख रही है मेरे को, तो यही होगी हमारी मॉडल क्लास। आपसे लेकिन मॉडल क्लास नहीं पूछी, आपसे पूछी है मॉडल क्लास की अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी होगी? 150, 145 है लोअर लिमिट। तो इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर आ गया? 150, यानी अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 150। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 150 क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करिएगा। आइए आगे चलते हैं, हमारा 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 19th क्वेश्चन में क्या गिवन है? 19th क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट आपको असर्शन गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। एक फिगर आपको गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इस फिगर का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपको ऊपर रखा हुआ है हेमिस्फीयर है, जिसको उल्टा करके रखा हुआ है, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर दोनों का सम कर दूं, वो कह रहा है, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। बिल्कुल निकल आएगा, क्योंकि दो ही फिगर है, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया मैं निकाल लूंगा। तो हमारी असर्शन तो क्या होगी? करेक्ट। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट आर पे, यानी रीजन जो गिवन है। वो कह रहा है इसका रीजन क्या है? टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। वो कह रहा है टॉप हमको कैसे मिल रहा है? प्लेन सरफेस हेमिस्फीयर और कोन की हमने क्या कर दी? कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दी। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है रीजन, इसी वजह से आपको टोटल एरिया मिला है। तो हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर क्या होंगे? करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? ठीक। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ आया हुआ है क्वेश्चन आपको। आइए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आपका क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें असर्शन क्या गिवन है? -5, -5/2, 0, 5/2 इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको एक ये गिवन है -5, -5/2, 0, 5/2। वो कह रही है एपी में है। अब एपी में कैसे चेक करेंगे? किन्हीं भी दो टर्म्स का क्या हो? कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो अगर मैं इन दोनों का निकालूं तो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। a2 है मेरे पास माइनस का 5/2, a1 कितना है? माइनस का 5। तो यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया -5/2 प्लस का 5। इसका मैं एलसीएम लूं तो मेरा आंसर निकल के आ रहा है 5/2। ये तो मेरा कॉमन डिफरेंस निकल आया। अब नेक्स्ट टर्म का और चेक करूंगा। नेक्स्ट निकालू तो 0 माइनस का 5/2, ये भी कितना आ रहा है? 5/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल। इसलिए ये जो हमारे एक्सप्रेशन दिया हुआ ये क्या है? एपी में। तो असर्शन तो हमारी ठीक होगी। अब चलते हैं रीजन की तरफ। रीजन क्या कह रहा है हमारा? द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। वो कह रहा है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो उसमें क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आपके रैशनल नंबर नहीं हो सकते। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए।
तो रैशनल नंबर होते हैं हमारे ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि आपका इस एपी में गिवन है। ये भी आपका रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर। रीजन में क्या कह रहा है कि जो आपके रैशनल नंबर होते हैं किसी भी एपी में, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकते। अब ये एपी हमारे को जो इस क्वेश्चन में गिवन है, इसमें तो दोनों आपके गिवन है और ये एपी भी है। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका रीजन है वो क्या है, इनकरेक्ट। जो हमारे रैशनल नंबर किसी भी एपी में हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, असर्शन ए इज ट्रू बट द रीजन आर इज फॉल्स। जो आपका रीजन आर है वो क्या है, हमारा गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ आया होगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस जो आपके क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का था। ये 20 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, यानी सेक्शन ए आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे सेक्शन बी की तरफ। तो आइए सेक्शन बी की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। जो हमारा रूट 2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल कौन से, रैशनल जैसा मैंने अभी आपको बताया ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल हो जाते हैं जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो रूट 2 है वो हमारा क्या है एक इरेशनल नंबर है। ये कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने का जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम रूट 2 को क्या लेट करते हैं, रैशनल नंबर। लेट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने रूट 2 को क्या लेट कर लिया, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर लेट कर लिया, रैशनल नंबर लेट किया, तो इसका मतलब हम रूट 2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की। सो वी कैन राइट। तो ये जो भी आपकी लाइन्स हैं ये आपको पेपर में लिखनी है फ्रेंड्स। अगर इनको आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो हर एक लाइन को आपको मेंशन करना है। वी कैन राइट रूट 2 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम। p आर क्यू क्या है हमारे, p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, और q हमारा क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय q स्क्वायर। इससे मेरा क्या निकल आया, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, और q स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो p स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये मेरी एक इक्वेशन निकल के आ गई है। अब आपने फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसकी थ्योरम पढ़ी हो, अगर एक थ्योरम गिवन है आपको 1.3, उस थ्योरम में क्या गिवन है कि अगर कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, उसमें जैसे आपको मेंशन है कि हमारा कोई एक नंबर a है, a स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा a भी क्या होगा, 2 से डिवाइड। तो अगर हमारा p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी क्या होगा, हमारा 2 से डिवाइड होगा, p डिवाइड बाय 2। और p को हमने 2 से डिवाइड किया तो लेट किया मैंने, क्या आ गया मेरा, m लेट कर लिया। तो p की वैल्यू क्या होगी, 2m। इसको तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, और ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब अगर p की वैल्यू मैं यहां पुट करूं p स्क्वायर की जगह, तो क्या निकल आएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। 2 से काटा मैंने 2 से, तो q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ये आ गया आपका 2m स्क्वायर, और m स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो q स्क्वायर बाय 2।
एक मेरी ये देखें आप, निकल के आगे चीज क्या कि जो क्यू स्क्वायर है 2 से डिवाइड हो रहा है। जैसे पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा था तो पी भी क्या हुआ था 2 से डिवाइड। तो क्यू स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी हमारा क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। और इसको मैंने मान लिया n मिला मेरे को। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 2n। अब आप पी और क्यू दोनों को उठा के देखें तो इनमें आपका कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है 2। लेकिन जो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं, जब हमने इसको रैशनल नंबर मानना था तब क्या माना कि पी और क्यू क्या होंगे को प्राइम। जो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है 1। लेकिन यहाँ तो हमारा 2 निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये आपकी संख्या है जिसको हमने रैशनल माना था वो रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो क्या होगी इरेशनल। तो लास्ट में आप लाइन लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज ए रैशनल नंबर एंड P एंड Q आर को प्राइम। इस फैक्ट को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं किसको, मतलब जो हमने ये फैक्ट माना P और Q क्या है को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है तो क्या हो गए जो हमारी जो गिवन है √2 हिंस लास्ट में आप लिख देंगे। ये सभी लाइंस आपको लिखनी है क्योंकि इनके मार्क्स आपके कटते हैं एग्जाम में। तो लिख देंगे हिंस √2 इज ए या इज एन इरेशनल नंबर। यही आपसे प्रूव करने को बोल रहा था। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा √2 क्या है एक इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा 22nd क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3 and point Q divides DC in the ratio 4:1. Prove that OC is half of OA। तो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर से एक बार समझा देता हूं, फिर से मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये आपका सेंटर हो गया DCQ और ये आपका P, ये हो गया AB। तो ये आपका दोस्तों फिगर गिवन है। आपको कह रहा है क्या प्रूव करो आप, OC इज हाफ ऑफ OA। आपको प्रूव करना है कि जो OC है वो क्या है हाफ ऑफ OA। ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। अब आपको गिवन क्या क्या है, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। जो P पॉइंट है आपका 2:3 में डिवाइड कर रहा है एंड पॉइंट Q डिवाइड्स DC इन द रेशियो 4:1 और ये कर रहा है हमारा 4:1 में डिवाइड। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, हमें प्रूव करना कि जो OC है आपका ये क्या है हाफ ऑफ OA। OA का हाफ है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारा ये रेशियो है AP और PB का कितना 2:3। तो AP और PB का मैं रेशियो लूं तो मेरा आता है 2/3। अब इसको यदि मैं रिवर्स कर दूं तो मेरा आएगा PB अपॉन AP कितना 3/2। अब मैं क्या करूंगा PB अपॉन में AP दोनों साइड 1 जोड़ दूंगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में लिखना है जैसे इसके नीचे आप लाइन ऐड करेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। 1 ऐड क्यों किया वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो ये आपके यहां से PB प्लस AP डिवाइड बाय AP ये निकल के आ गया आपका 3/2 + 1। इसका एलसीएम लूंगा तो ऊपर आ जाएगा मेरा 5 डिवाइड बाय 2।
अब आपका ये आ गया। अब एक चीज आप अगर देखें, पीबी प्लस एपी मेरा किसके इक्वल है? पीबी प्लस एपी, एबी के। तो इसकी जगह मैं एबी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं एबी पुट कर दूं तो मेरा किसका रेशियो आ गया? एबी और एपी का कितना? 5/2। तो इतना साथियों देखो आप कि इतना आपको समझ में आ गया कि हमारा एबी और एपी का रेशियो कितना आ गया? 5/2। इसलिए मैंने यहाँ 1 ऐड किया ताकि ये मेरा क्या बन जाए? एबी। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ एक बार। अब चलो आप ऊपर की साइड जो आपको 4:1 का रेशियो है, सेम उसमें मैं ये प्रोसेस करूंगा। क्या प्रोसेस करूंगा? डी क्यू और क्यूसी का रेशियो निकालूंगा। डी क्यू और क्यूसी का कितना रेशियो निकलेगा? 4/1। अब क्यूसी अपॉन डी क्यू 1/4। अब हमारे को क्या चाहिए? एपी और, क्योंकि हमें क्या करना है? ओसी और ओए का यहाँ पर रिलेशन निकालना है। उस रिलेशन के लिए आपको इन दोनों का रिलेशन चाहिए, क्यूसी और एपी का। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? सीडी चाहिए या फिर डीसी और क्यूसी, इसका रेशियो चाहिए। तो ये आपका ऊपर वाला ठीक है, तो इसी में मैं 1 ऐड कर दूंगा। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। फिर से आप ये लिखेंगे डीसी डिवाइड बाय क्यूसी प्लस 1 अपॉन 4/1 प्लस 1। तो डीसी प्लस क्यूसी एलसीएम ले लूंगा, डिवाइड बाय क्यूसी, ये आ गया 1 यहाँ चला जाएगा तो 5:1। अब डीसी प्लस, यहाँ पर आपका आ गया डी क्यू डिवाइड बाय, हाँ तो डी क्यू प्लस क्यूसी क्या हो गया आपका? 5। और डी क्यू प्लस क्यूसी क्या है हमारा? डीसी के इक्वल। तो डीसी डिवाइड बाय क्यूसी, ये हमारा आ गया रेशियो 5:1। इसको मैं 2 दे देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कि कैसे मैंने ये निकाला। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई। अब मैं क्या करूंगा? ये वाले जो दो मेरे ट्रायंगल है, एक तो ओएपी और ओक्यूसी, इनको उठाऊंगा। इनसे अब हमारा आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन ट्रायंगल एक तो है हमारा ओएपी और ओक्यूसी, ओएपी एंड ओक्यूसी, ये दो ट्रायंगल हैं जो आपके इसमें बन रहे हैं। तो इसमें क्या है? एक तो आप ये एंगल देखें, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन सा? एंगल एओपी किसके इक्वल है? क्यूओसी के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और कौन सा एंगल निकल सकता है? अगर मैं देखूं तो एक मेरे को ये एंगल दिख रहा है यहाँ पे। कौन सा? एंगल ओएपी। ओएपी किसके इक्वल? एंगल ओएपी किसके इक्वल होगा आपका? क्यूसीओ के। ये क्यों हुआ हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने ट्रायंगल की थ्योरम पढ़ी होंगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब दो एंगल इक्वल आ गए हमारे, तो मतलब दोनों ट्रायंगल हमारे क्या प्रूव हो गए? सिमिलर। कौन कौन सा? ट्रायंगल ओएपी इज इक्वल टू, इज सिमिलर टू ओक्यूसी। कौन सी थ्योरम से? बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? सिमिलर प्रूव हो गए। अब सिमिलर प्रूव हो गए मतलब एपी अपॉन क्यूसी, एपी अपॉन क्यूसी किसके इक्वल? ओपी अपॉन ओक्यू, क्यूओ या फिर ओक्यू। थर्ड कौन सी बची है आपके पास? ओए अपॉन ओसी। इतना समझ आया होगा आपको। तो ये हमारा किससे निकल आया? बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब क्या है हमारे पास? एपी अपॉन क्यूसी। एपी की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। अगर एपी की निकालूं तो कितनी आएगी?
ए पी इज इक्वल टू 2/5 ऑफ ए बी, ये निकल आएगी। तो ए पी अपॉन क्यू सी, ए पी की जगह क्या रख सकता हूं, 2/5 ऑफ ए बी डिवाइड बाय डी सी अपॉन क्यू सी, क्यू सी की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या आएगी क्यू सी की वैल्यू, क्यू सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/5 ऑफ डी सी, 1/5 ऑफ डी सी। अब जैसा कि पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमारा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, यानी ए बी इक्वल टू डी सी। अगर हमारा ए बी डी सी के इक्वल है तो दोनों कट जाएंगे, क्या बच गया हमारे पास, आगे यहां पर कर देता हूं मैं, हमारे पास बच गया ए पी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 2/5 डिवाइड बाय 1/5, 5 से 5 कट गया, तो ए पी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2/1। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था ओसी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ओ ए की। तो यहां से अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, क्यू सी अपॉन ए पी, ये आ गया मेरा 1/2 के। बस इसके बाद आपका लास्ट स्टेप आएगा। अब यहां से आप देखें क्यू सी अपॉन ए पी किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन ओ ए के, तो इसको ओ सी अपॉन ओ ए के इक्वल रख सकता हूं, यानी मेरी यहां से किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ओ सी की, जो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ओ ए के। यही आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा था इस क्वेश्चन। तो ये था ये आपका क्वेश्चन। सबसे पहले हमने रेशियो निकाल लिया इन दोनों का, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करा, सिमिलर प्रूव करा तो हमारे पास ये निकल के आ गया। उसके बाद हमारा किसका रेशियो आ गया, क्यू सी अपॉन ए पी का। क्यू सी अपॉन ए पी आपका किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन ओ ए के, तो यहाँ से ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए। ठीक है साथियों, चलो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23rd क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। अब 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 23rd में कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये आपको एक फिगर गिवन है, ये दो आपको टेंजेंट कह रहे गिवन है जो फिगर में, तो इसमें क्या कह रहा है आपको, ये भी एक आपकी टेंजेंट होगी क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रही है जो है ई पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट आ रही है आपकी पी ए और पी बी, आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर है हमारा ओ, एट ए पॉइंट ए ऑन द सर्कल ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी एट सी एंड डी। इफ पी ए इज इक्वल टू 10, पी ए की वैल्यू यानी इस टेंजेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी, ट्रायंगल पीसीडी का आपको पेरीमीटर चाहिए, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक पॉइंट से जितनी भी टेंजेंट निकलती है सबकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल, यानी पी ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पीबी के। तो ये पीबी भी कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि एक ही पॉइंट से जितनी टेंजेंट निकलती है सब क्या होती है, इक्वल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पी ए, अगर मेरे को पीसी की वैल्यू निकालूं, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ पीसीडी, मेरे को निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी। पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, ऑल साइड्स का सम पीसी प्लस में सी डी। अब पीसी प्लस सी डी, अब ये डी हमारा सी डी है वो किसके इक्वल है, सी प्लस ई डी प्लस थर्ड क्या बच गई, पी डी। ये आपका पेरीमीटर निकलेगा, जिसमें आपको इन सबके पहले वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ही आपका आंसर निकल के आएगा। अब सबसे पहले चाहिए हमारे को पीसी, पीसी की वैल्यू निकालूं तो कितनी निकल के आएगी, पी ए माइनस ए सी, यही निकलेगी।
और ये हमारा AC किसके इक्वल है, CE के। अब ये क्यों इक्वल है, क्योंकि जो C पॉइंट है उससे भी ये दोनों टेंजेंट है। आप ध्यान से देखें सर्कल पे, एक तो CA और CE। तो हमारा जो AC हो गया ये किसके इक्वल है, AC इज इक्वल टू CE। क्यों, बिकॉज बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। तो ये आपको दोस्तों लाइंस लिखनी है C, वरना इन चीजों के आपके नंबर कट जाते हैं एग्जाम में। क्या कह रहा है हमारा, AC किसके इक्वल हो गया, CE के। तो AC की जगह CE पुट कर सकता हूं, तो PC की वैल्यू क्या आ जाएगी, PA माइनस CE। अब इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूंगा, मेरे पास PA की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही अब मैं इस केस में करूंगा, PD किसके इक्वल होगा मेरा, PB माइनस BD। अब जो BD है वो किसके इक्वल होगा, ED के। क्यों, फिर से क्या है, ये टेंजेंट है सेम पॉइंट D से। कौन कौन सी, DB और DE। तो मेरा PD की वैल्यू आ गई, जो मेरा PB था PB माइनस DE। फिर से आपको ये लाइन लिखनी है, बिकॉज बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट D। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, PC की और PD की। PC ये रहा आपके पास, PD ये रहा, दोनों को पुट कर दो उसमें। PC की वैल्यू कितनी है मेरे पास, PA माइनस CE। ये मैंने पुट कर दी PC की वैल्यू। CE आपका एज इट इज रहेगा, प्लस ED भी आपका एज इट इज, प्लस PD की वैल्यू क्या है, PB माइनस DE। तो ये दोस्तों आपको वैल्यू बड़े ध्यान से पुट करनी है, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर आपकी गलत होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपका। अब CE से CE कट गया, प्लस माइनस ED से ये DE, या फिर इसको भी ED लिख सकता हूं, कट गया ये भी। क्या आ गया मेरे पास, PA प्लस में PB, यही बच गया। PA इक्वल टू PB इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 प्लस 10 कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जो पूछा है आपसे क्वेश्चन में। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है टेंजेंट A प्लस B इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड A एंड B। और कंडीशन क्या गिवन है आपको, A प्लस B वो क्या है, 0 से 90 के बीच में है, और जो आपका A है वो किससे बड़ा है, B से। टेंजेंट A प्लस B √3, टेंजेंट A माइनस B 1/√3। ये आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, हमारे को A और B की वैल्यू चाहिए। A और B कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उनकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारा जो √3 होता है वो टेंजेंट में कितने वैल्यू पे आता है, वो आता है हमारा 60 डिग्री पे। तो यहां पे क्या पुट कर सकता हूं मैं, टेंजेंट A प्लस B किसके इक्वल, tan 60 डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पे, A प्लस B किसके इक्वल आ गया, 60 के। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ही हम A माइनस B की वैल्यू निकालेंगे। 1/√3 होता है साथियों टेंजेंट 30 डिग्री पे। तो यहां से tan A माइनस B किसके इक्वल हो गया, tan 30 के। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपके बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ भी 10 से 10 कट गया,
ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 30 के। दो इक्वेशन निकल के आ गई आपके पास, दो वेरिएबल है, सोल्व कर सकते हैं। बहुत से मेथड है इसके लिए आपके पास, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो सबसे आसान है आपका सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन आप यूज कर सकते हैं। तो मान लो इस इक्वेशन में से मैं ए की वैल्यू निकाल लूं तो कितनी आएगी मेरी, 30 प्लस में बी। अब ये ए की वैल्यू कहां पुट कर दूंगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन में। ए की जगह मैंने पुट कर दिया 30 प्लस बी, बी हमारा एज इट इज रहेगा, किसके इक्वल आ गया 60, 2b इज इक्वल टू 30, बी हमारा निकल आया यहाँ से 15, बी 15 निकल आया तो ए कितना होगा, ए प्लस बी है 60, तो ए आ गया हमारा 60 माइनस 15 यानी 45। जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला था ए इज ग्रेटर देन बी, वो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए की वैल्यू 45 है और बी की कितनी है 15। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ए और बी की वैल्यू निकल के आ गई जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछी थी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो अब इसी क्वेश्चन में आपको एक सेकंड पार्ट और गिवन है, क्योंकि जो आपका 24th और 25th क्वेश्चन में इसमें आपके पास चॉइस है, दो दो क्वेश्चन आपको दोनों ही क्वेश्चंस में गिवन है और आपको कोई एक करना है। तो इसका सेकंड जो चॉइस का क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अब सेकंड में क्या कह रहा है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। इफ 2 कोसेकेंट स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10। फिर से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज होगा। टू कोसेकेंट स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेंजेंट स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10। दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इसी चैनल पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के सेशन मिल जाएंगे। 2 सेशन मैंने लिए थे जिसमें आपके कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने रिवाइज कराए थे, वो भी एग्जांपल्स के साथ। तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसके बाद आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके अलावा आपको कोई भी और चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे सीबीएसई की क्लास 10th की एक स्पेशल प्लेलिस्ट है जिसका मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपकी बुक के। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 into, अब आपको कोसेकेंट 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोसेकेंट 30 होता है दोस्तों हमारा 2, तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर क्योंकि ये कोसेकेंट स्क्वायर है, प्लस x इंटू साइन 60। साइन 60 होता है दोस्तों √3/2 और फिर से इसका स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू tan 30। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 10। बस अब तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन ही करनी है। 2 into 4 प्लस √3 का स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा x इंटू 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 10। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच गया 8 प्लस में 3/4x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10। अब मैं उधर ले जाता हूं दूसरी साइड, 3/4x इज इक्वल टू 10 प्लस 1/4 माइनस 8। इसको सॉल्व कर लूंगा, क्या आ गया 2 प्लस में 1/4। 2 प्लस 1/4 का मैं एलसीएम ले लूं तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 9/4। तो लास्ट में मेरे पास क्या बच गया 3/4x इज इक्वल टू 9/4। 4 से 4 कट गया, 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स, x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 3। तो ये है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 3। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। सिर्फ हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है जो भी हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है। चलिए आगे चलते हैं। 25th क्वेश्चन देख लेते हैं
जो ये आपका बी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन। इसमें भी आपको चॉइस गिवन है, दो क्वेश्चंस में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। इसमें कह रहा है विद वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी as centers, arcs are drawn with radii 14 centimeter and the three portion of the triangle so obtained are removed. Find the total area of the removed from the triangle. अब इसमें कह रहे हैं कि आपका ट्रायंगल है एबीसी। अब इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। वो कह रहा है एबीसी को वर्टिसेस मान के 3 आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। इस पे सबसे पहले आपने कंपास रखी, एक आर्क लगा ली, बी पे रख के लगा ली और फिर सी पे। रेडियस ऑफ आर्क कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर तीनों की। तो ये तो हमने अभी तक फिगर ड्रॉ कर दिया। तो फिगर ड्रॉ करके आप आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या निकालना है आपको? फाइंड द एरिया ऑफ पोर्शन रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। कितना आपने पोर्शन ट्रायंगल से रिमूव कर दिया, उसका आपको एरिया बताना है। यही दिया हुआ है, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। ठीक है, कैसे करेंगे? अब टोटल एरिया के लिए क्या चाहिए हमें? जो ये आपके तीनों एरिया हैं इनकी वैल्यू चाहिए। अब ये एरिया तो इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे? एक तो इनकी रेडियस इक्वल है 14 सेंटीमीटर। सेकंड, अब हमें क्या निकालना है इसमें? एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एक सर्कल में क्या बन जाते हैं, किसी भी आर्क और दो रेडियस से मिलके जो पोर्शन आपका बनता है उसे हम सेक्टर बोलते हैं ट्रायंगल में। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें आपके पास रेडियस तो गिवन है 14 सेंटीमीटर, क्या चाहिए आपको? थीटा यानी एंगल की वैल्यू। अब एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो ये दिया हुआ ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है? ये हमें मेंशन नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर कौन सा है। लेकिन जो हमारे तीनों एंगल है एबीसी, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। 3 सेक्टर है, फर्स्ट में तो एंगल को आप ए ले लें, सेकंड में बी ले लें और थर्ड में सी। तो पहले मैं एंगल ए का निकालूं तो एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी आप यहाँ पे कुछ सॉल्व ना करें। क्यों सॉल्व नहीं करें हम? क्योंकि हमारा तीनों एरिया में से कॉमन निकल के आएगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन है शॉर्ट हो जाएगी और आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। एंगल बी अपॉन 360, क्योंकि सिर्फ यहाँ एंगल चेंज हो रहा है, रेडियस तो सेम है इसलिए सारी चीज सेम है, इंटू 14 का स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 आपको एरिया सेक्टर गिवन है, जिसके हमने एरिया का लिख दिया फॉर्मूला। ये आपका है फर्स्ट सेक्टर का एरिया, ये सेकंड सेक्टर का और ये आपका थर्ड सेक्टर का। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब जो कॉमन आ रहा है वो आप ले लें। क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ इस एंगल को छोड़ के सब कुछ आपका कॉमन निकल आएगा। क्या कॉमन निकलेगा? 1/360 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर। अंदर क्या बच जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो इन तीनों की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 180 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो हमारा कितना निकल आएगा? 7 से मैं काट देता हूं 14 को, 1 को 2 पे कट जाएगा। तो 1/360 इंटू 22 इंटू 1 14 बच गया और 1 2 से हमने काटा था क्योंकि 2 14 है यहाँ पे, इंटू में क्या बच गया? 180 डिग्री। और 180 से आपका ये कट गया 2 से आपका यहाँ 11 से कट गया। तो कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान से करना। कितना निकला है अब हमारा? 11 किया 14 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ निकल आएगा 154 इंटू में
2। तो टोटल एरिया निकल आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ हमने तीनों सेक्टर का एरिया निकाल लिया और उसका सम कर दिया जो हमारा आया 308। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक और चॉइस गिवन है, इसी का सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसके बाद अब आपका ये सेक्शन बी जो था ये कंप्लीट हो जाएगा सैंपल पेपर का। तो अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अब आपको एक फिगर गिवन है और कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। आपको अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है। एक बार फिर से मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो ये हमें गिवन है यहाँ इस क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। ये आपको फिगर में गिवन है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इस फिगर में आपको ये सारी जो है 3 सेंटीमीटर गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर गिवन है, और कंप्लीट आपको ये गिवन है 14 सेंटीमीटर, और ये भी है कितना 14। तो इससे आपने एक चीज का तो अंदाजा लगा लिया कि ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर। अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो ABCD कर सकता हूं या PQRS, जैसे आपको सूटेबल लगे। तो ये हमारा एक स्क्वायर गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर है हमारी 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। जो ये सारा आपका एरिया है ये तो शेडेड है, सिर्फ जो ये एरिया आपका है अंदर का ये है अनशेडेड। तो अनशेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा आपका, इसके लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन कंप्लीट जो स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे इसमें से, तभी निकल के आएगा। कंप्लीट स्क्वायर का तो आप आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है A² यानी 14 का स्क्वायर, 196 आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमने निकाल लिया। अब इसमें से माइनस कौन सा एरिया करना है वो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं क्या बोला आपको क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो आप देखें जो चार आपके हैं फिगर में, ये क्या है आपके, चार सेमी सर्कल, चार सेमी सर्कल है, ठीक है, और बीच में आपका एक स्क्वायर बन रहा है। तो माइनस में किसका करेंगे, चार सेमी सर्कल को अगर मैं सर्कल में कन्वर्ट करूं कितने हो जाएंगे, 2 सर्कल्स, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, जो आपका अंदर स्क्वायर बन रहा है एक। अब यहां से सर्कल का एरिया निकालने के लिए और स्क्वायर का उसके साइड चाहिए जो आपको गिवन नहीं है, बट आपको एक कंप्लीट 14 गिवन है। 14 में से 3 आप ये माइनस कर दें और 3 ये, तो कितना बच गया, 14 माइनस 3 8 सेंटीमीटर मेरे पास बच गया, जो कितना है आपका, ये जो पूरा है आपका 8 सेंटीमीटर है। अब 8 सेंटीमीटर में से अगर आप देखें, ये तो है एक डायामीटर सर्कल का, ये होगी रेडियस, और ये भी क्या है हमारी रेडियस, यानी 2 रेडियस और 1 डायामीटर, कितने हो गए, 2 रेडियस से भी 1 डायामीटर बनेगा। तो D प्लस D कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो 2D इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ हमारा सर्कल निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। डायामीटर 4 आ गया तो रेडियस कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सर्कल भी आ गई तो एरिया निकल आएगा सर्कल का। ये रेडियस कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब चाहिए आपका जो स्क्वायर बच गया बीच में। अब 2 आपकी ये आ गई, 2 ये आ गई, 3 ऊपर था, कितना बच गया 10, यानी 10 सेंटीमीटर आपका टोटल वो हो गया। 3 तो ये था 6 और 2 ये ऐड होगी, 10 सेंटीमीटर तो आपका जो बाहर का स्क्वायर और ये सेमी सर्कल ने ले लिया। अंदर का आपका कितना बच गया, 14 में से 10 माइनस करें 4
यानी जो स्क्वायर की आपकी साइड है ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब सारी आपके पास डायमेंशन निकल के आ चुकी है, सिर्फ आपको फॉर्मूले पुट करने और आंसर निकालना है। चलिए करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले क्या करूंगा, एरिया ऑफ अनशेडेड निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इस वाले कंप्लीट स्क्वायर का 14 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि 4 सेमी सर्कल है, 4 सेमी सर्कल से क्या बनेंगे 2 सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी निकली थी 2 हमारी, आर स्क्वायर हो गया, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की हमारी कितनी निकली है साइड 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस ये सोल्व कर दें 196 माइनस, अब यहाँ तो आपका कुछ कट नहीं रहा तो इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 44 इंटू 4 आपका ये आएगा 176 डिवाइड बाय 7 माइनस 16। तो इसमें से पहले 16 माइनस कर दूं 180 माइनस 176 डिवाइड बाय 7। अब आगे आप सोल्व कर सकते हैं, कितना आएगा अगर इसकी मल्टीप्लाई करूं एलसीएम लो 1260 में से 176 माइनस करूंगा डिवाइड बाय 7। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 और यहाँ बच गया मेरे पास 8 और 11 में से 1 जाएगा तो 10, 1084 डिवाइड बाय 7। अब आप चेक कर सकते हैं 7 से कटेगा या नहीं, लेकिन ये 7 से कटेगा नहीं तो आप या तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं आंसर को इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और पॉइंट में निकालना चाहे तो वो आपकी मर्जी है, पॉइंट में आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा 25th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको देख सकते हैं कि कैसे हमने सर्कल की जो रेडियस है और अंदर वाले स्क्वायर की साइड निकाल ली। तो ये सेकंड पार्ट आपका बी पार्ट यानी सैंपल पेपर का भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब आगे जो आपका 26th क्वेश्चन है उसके जो आपके आगे के क्वेश्चन बच गए, इन क्वेश्चन को हम एक ब्रेक के बाद कराएंगे, जो हमारा 2 से 3 घंटे का ब्रेक होगा। इसके बाद हम एक और सेशन लेके आएंगे जिसमें आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चन सभी करा देंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।